हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब गाइस? तो अभी बज रहे हैं शाम के 3:15 का टाइम हो रहा है और मैं परी और देव को लेके आई अभी स्कूल से। और देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है। देव मेरा होमवर्क कर रहा है और ये देखो परी कुछ लेके आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो परी अपने लिए खिलौने लेकर आई है और देखो खिलौने में क्या क्या है। ये देखो। और देखो ये देखो, और जो भी चीज ये है ना, ये स्टील की है, पता नहीं क्या, बहुत हार्ड है, मतलब टूटेगी नहीं। लपर लुपर एक होती लप लप वाली वो नहीं है। ये देखो गाइस, देखो हो रहा है। तो उसके साथ पता है, एक ये सिलेंडर मिला है, गैस मिली है, एक ये कटोरी स्टील की, और ये सारी मजबूत वाली चीज है। ये देखो थाली, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो बहुत मजबूत थाली है। और ये है कढ़ाई, और ये है चकला जिस पे हम रोटी बेलेंगे। और ये रहा बेलन, क्या, और गाइस देखो ये, और ये रहा चमचा और ये सब्जी बनाने वाला। और उसके साथ निकला एक ये कद्दूकस। ये अभी देखो सारा लेके आई है परी। और पता इतना ही सारा सामान मिला है। भगवान की 130 में इतना सारा, 130 रुपए का दिया इतना सारा सामान, बताओ। ये ऐसे हमारे पैसे खर्च करवाती रहती है। अब क्यों सॉरी, ये गाजर क्यों घिस के खराब कर रही है? मैं पापा को फोन करके बोली क्या कर रही हो इसका, इसमें खेलने में लगी हुई है। ये नहीं कि पढ़ाई कर ले, पेपर आ गए हैं सर पे। पर ये अब चल लो, बहुत हो गया इससे खेलना, वरना मैं पापा से कह दूंगी सारे खिलौने गायब करवा दूंगी। चलो देखो देव अच्छे से पहले अपना काम कर रहा है ना। इरेजर यही तो थी, इरेजर इस नोट वो रही इरेजर बाइक के पास, ये रही। अब बस परी रख दो भाई। तो गाइस अभी बज रहे थे शाम के 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो रहा था और मैं लेट गई थी, लेकिन ये लोग मुझे लेटने भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने कहा चलो फिर से काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सुबह पूरा बेड साफ करके बिछाया था, मतलब ये चादर, लेकिन फिर भी परी देव आए, उन्होंने कचरा कर दिया। मैं फिर से झाड़ के अच्छे से बिछा रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है बैठने का, जब तक पूरा साफ ना हो, पूरा क्लीन ना हो। और बच्चे बार बार कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं और यहीं पे बैठ के होमवर्क करते हैं, तो सारा कुछ फैला देते हैं। अभी पर यहाँ पर गाजर आजर घिस रही थी और ये होमवर्क कर रहा था, तो इसने पेंसिल के छिलका गिरा दिए। तो मैं फिर से इसको साफ कर लेती हूँ। दिन भर मेरा ऐसे ही जाता है। मैं सोच रही थी थोड़ी देर सोऊंगी, लेकिन मेरा सोना तो हो नहीं पाया। और मैंने दोनों कंबल भी तय करके रख दिए हैं और यहाँ पर सॉन्ग चल रहा है। परी देव को ये जो गाने होते हैं ना, जो एल्बम बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग लगा लेते हैं, गाने भी सुनते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने जब इस तरह सब कुछ कर ही दिया तो मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, साफ करके डाल देती हूँ। अभी बर्तन भी धोने हैं, फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ, तभी मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। और पर यहाँ पर अपनी टेबल लेके आ गई थी, क्योंकि मतलब 4 सवा 4 बजे इसका टाइम हो रहा है। अब होमवर्क लेके बैठी है। जब ट्यूशन का टाइम होता है तब बैठती है काम करने के लिए। तो इसका थोड़ा बहुत काम है वो भी करवा देते हैं, क्योंकि डेली इसके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है बार बार। क्योंकि अब बस पेपर सर पे ही है। मान लो 15 तारीख से इसके इंटरनल पेपर स्टार्ट हो गए हैं, फिर उसके बाद इसके एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5, सॉरी पौने 6 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, और यहाँ पर 2-4 आलू रखे, तो इसकी मैं बना लेती हूँ आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पर मैंने लगा के रख दिया है गीला नमक, आटा। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठा। कैसा लगा मेरा डायलॉग कमेंट में ज़रूर बताना। तो परी के पापा ने बोला है कि पराठे के साथ साथ मेरे लिए सब्जी भी बना लेना, तो इनके लिए सब्जी बना देते टमाटर आलू की, और पराठा हो जाएगा। आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। आज मैं गलती से थोड़ा सा टाइम गलत बोल गई। देखिए 5:45 हो रहा है और हमारे बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो पूरा घर खाली। अब काम करते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जब भी मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं
जैसे भंडारे वाली सब्जी बनती है ना, उसमें सारे वैसे मसाले डाले जाते हैं, प्याज व्याज पीस के नहीं डाला जाता। तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हींग जीरा डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, लाल मिर्च और धनिया पाउडर हल्का सा, टमाटर और लाल मिर्च डाल के, और वैसे इसमें बेसिक जो होते हैं खड़े मसाले वो सारे डाल के अच्छे से बनाई जाती है ना, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। एकदम स्वाद ऐसा आता है जैसे हम भंडारे में खाते हैं। तो वही सब्जी मैं बना रही हूँ, और अक्सर कर मेरी ऐसी बनती भी है। सबको सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो खाना तो बनता ही रहेगा। तो अभी मैंने आलू देखे और आलू कच्चे हैं, क्योंकि बड़े बड़े आलू हैं, उबलने में टाइम लग रहा है। तो मुझे 2-3 कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने सोचा यही खड़े खड़े उनका रिप्लाई भी दे देती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट्स आ रहा है ये कि प्रियंका दीदी गुड़गांव में कहाँ रहती हैं। तो गाइस आपको बता दें कि प्रियंका दीदी गुड़गांव में नहीं रहती है, जीजा जी गुड़गांव में रहते हैं। तो बच्चों की छुट्टियां थी, तो इसलिए प्रियंका दीदी 15 दिन के लिए यहाँ पर आई थी। प्रियंका दीदी उन्नाव में रहती हैं। हाँ, जब पेपर हो जाएंगे बच्चों के तब देखो दीदी साथ में फिर आ जाएंगी गुड़गांव। और दूसरा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भाभी आप कहाँ रहती हो गाजियाबाद में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं गाजियाबाद में नंदग्राम में रहती हूँ, आदर्श नगर में। तो लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर कर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं गाजियाबाद में रहती हूँ कि गुड़गांव में रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको बता देते हैं कि हम गाजियाबाद मरियम नगर नंदग्राम में हैं। और सीटी आने वाली है, गर्मा गर्म बनाएंगे आलू के पराठा। बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाने में ना कितना मज़ा आता है ना। कोई बना के खिलाता जाए और हम खाते जाएं। सीटी भी कह रही है हाँ मज़ा आता है, मेरे साथ दे रही है, कह रही हाँ अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। भाई किस किस को आलू के पराठा पसंद है। भाई मुझे तो सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सीधे तवा से निकल के सीधे प्लेट में आ जाए, हाँ जो मुलायम मुलायम गरम गरम सेकते ना, वाह मेरे मुंह में पानी आ गया। जब मेरी मम्मी बनाती थी मैं तो तुरंत खाने बैठ जाती थी। अभी भी मैं जाती हूँ तो मम्मी मेरी कुछ भी बनाएगी ना तो सबसे पहले यही कहेंगे आ जाओ आरती बैठ के खा लो गर्मा गर्म। मैं तो बैठ जाती हूँ फिर खाने के लिए। मैं मना भी करती हूँ, जैसे एक पैरस में मना करती हूँ मम्मी साथ में खाएंगे, कहती नहीं तुम खा लो गर्मा गर्म। मैं कहा फिर ठीक है, फिर बैठ ही जाती हूँ। अभी 1-2 सीटी और हो जाए वैसे आलू उबल जाएंगे। तो भाई कौन कौन मिलने आ रहा है मुझसे नंदग्राम में गाजियाबाद में, जल्दी आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट करते थे तो मैंने कहा चलो बता देते। मैंने कई बार बताया भी है आप लोगों को, लेकिन कोई हमसे मिलने नहीं आता। भाई मैं इंतजार कर रही हूँ, मिलने आओ। तभी तो थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी, जान पहचान बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। आ जाओ इंतजार करते हैं। तो भाई कौन कौन आ रहा है मुझसे मिलने के लिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कौन कब किस दिन आ रहा है सारी डिटेल में बताना मुझे। तो गाइस आलू यहाँ पर उबल चुके थे और मैंने आलू को गरम गरम निकाल लिया। अब मैं जल्दी जल्दी छील रही हूँ, मेरे हाथ इतनी तेज जले जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी काम करती रहूँगी। मैंने कहा नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए। पता है बच्चे घर में नहीं रहते ना, उससे पहले मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आके खाना मांगेगा। फिर परी के पापा आ जाते ना। अब क्या है कि परी आधा घंटा पहले आती है और परी के पापा आधा घंटा बाद आते हैं, तो वही टाइम हो जाता है। और फिर मैं चाय बना के देती हूँ उनको, फिर मैं बातें करने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे बातें करने को कोई मिलता नहीं है। परिदेव से वही चिल्लाते रहो सिर में। तो फिर मैं सारी मतलब पूरे दिन की बातें बताती हूँ, आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज परिदेव ने मुझे परेशान किया, मैं सारी बात बताती हूँ। तो फिर चाय पी के फिर ये खाना ना खान के फिर लेट जाते हैं, और फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि भैया मैं भी थक जाती हूँ। ये अपने गेम वेम खेलते रहते हैं, ये तीनों पता नहीं क्या करते रहते हैं, कब सोते मुझे पता नहीं। मैं तो अपने ओढ़ कंबल सो जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने 2-3 आलू जो रखे थे दिखाए थे ना, वो 2 दिन पहले के थे, तो वो कम लग रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा और बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी सुबह सुबह नहीं बनाती तो मेरा काम चल जाता है। तो मैंने 2-3 आलू और इसमें डाल दिए हैं, और बाकी जो आलू उनका भरता करके मैं बना लूँगी। 2-3 आलू मैं बचा के रख दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि परी को पराठा देना है, तो उसके लिए थोड़ी सी आलू फ्राई कर दूँगी। और परी के पापा ले लेंगे अपने लिए बाहर से सब्जी, बाकी देखते हैं। और सुबह के ब्लॉग में मेरे पास एक कमेंट आया हर्षिता ठाकुर जी का। वो बोले कि आरती तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया मेरे कमेंट्स का कि मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ। तो मैम मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, और आदर्श नगर में सारा मैंने बता दिया है। अब आप मिल कैसे सकती है वो तो आपको जब टाइम हो आप तब मिल लें मुझसे, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है किसी से मिलने में।
जिसको भी मिलना है मिल सकता है आके। और हाँ, जो मैंने ब्लॉग डाला था बर्थडे का और बर्थडे के दूसरे दिन का, मतलब जब ये सब लोग जा रहे थे तो मुझे उसमें भर-भर के कमेंट्स आ रहे थे और वो कमेंट्स स्वाति के लिए भी आ रहे थे और एकता दीदी के लिए भी आ रहे थे। तो मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, देखो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करना बहुत अच्छी बात है, पर किसी के बारे में प्लीज़ गलत मत बोला करो और काम के लिए के तो बिल्कुल भी मत बोला करो। आप लोग मुझे डेली देखते हो, मेरे डेली ब्लॉग देखते हो, आप स्वाति के ब्लॉग देखते हो, डेली ब्लॉग देखते हो, उनके भी आपको भी देखते हो कि क्या-क्या काम करते हैं। अब देखिए हमारे घर का काम है तो हमें पता है ना कि हमें कैसे क्या करना है, और जब लोग जाते हैं जिसको भी मतलब जाना होता है तो वो अपनी तैयारी में लगा रहता है, ना कि वो काम करे कि ला मैं वो ये काम करूँ, वो काम करूँ। और मुझे स्वाति ने पहले ही किचन में बोला था कि भाभी लाओ मैं काम करवा लूँ, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, जब तुमको जाना ही है तो तुम अपनी तैयारी करो, ध्रुव को देखो कपड़े-वपड़े पहनाओ, खुद तैयार हो, बाकी मैं थोड़ा-सा काम है मैं कर लूँगी। क्योंकि मुझे तो उतने काम करने की आदत है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। तो सब्जी बन रही है, यहाँ पर मैंने भरता भी बना लिया, तो चलो अब जल्दी-जल्दी से पराठा सेक लेते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे ही आएँगे वैसे इनको खाना चाहिए होगा। तो बना ही लेती हूँ मैं। मुझे केवल 8 पराठा सेकने हैं आलू के, बस। बाकी की मैं भरता उठा के रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी। आटा वैसे भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो गाइस पराठा बन गए हैं, मैंने रख दिए हैं कैस्ट्रॉल में, और अभी सब्जी रख के कढ़ाई में गरम करेंगे। और पूरी किचन विचन मैंने कर दी है साफ, सारा काम हो गया है। तो गाइस सारा खाना बन गया है और मैं अभी रख के आई हूँ, और अब बज रहे हैं 7, और अभी जाते हैं आधा घंटा बाद परी और देव को लेके आते हैं। आज मुझे ना 3 बजे 4 बजे फिर से इतनी तेज़ नींद आ रही थी और मैं सो गई। आधा घंटा के लिए मैंने परी और देव को बोला, मैंने कहा आधा घंटा लड़ना नहीं, मैं सो जाऊँ। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी भारी भारी हो रही थी, और आँखों से मेरे आंसू निकल रहे थे बहुत तेज़। मैं बस 5 ही मिनट में एकदम सो गई थी गहरी नींद में। फिर एक टाइम भी हो गया था ट्यूशन का भी, और दीदी का फ़ोन आ गया, फिर मैं जग गई। मैंने कहा अब रात में सोऊंगी। अगर मुझे नींद आए ना और मैं 10 मिनट सो जाऊँ ना, तो पूरे दिन की थकान मेरी दूर हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन 10 मिनट गहरी नींद आती है, लेकिन थकान दूर हो जाती है। तो फिर अब मैंने कहा अब खाना ना बना लेते हैं, क्योंकि सुबह बनाई थी ना सेम की सब्जी, किसी ने नहीं खाई, मन ही नहीं कर रहा था सब्जी खाने का। सूखी सब्जी, जबकि पराठा थे फिर भी मन नहीं कर रहा था, मुझे भी कम अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अभी कहा परी से, मैंने कहा आलू के पराठा बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा चावल बनाऊँगी, मैंने कहा चावल नहीं बनाऊँगी, फिर इनके लिए चावल बनाओ, इनके लिए पराठा बनाओ, तो इससे अच्छा है कि मैं एक ही चीज़ बना लेती हूँ, सब्जी पराठा, वही खा लेंगे। तो बस इसीलिए सारा काम करके आए हैं, बस बैठे आराम से अपने। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और परी के पापा आ गए थे फ्रेश व्रेश होके, तो मैंने इनके लिए खाना लगा दिया था। टमाटर आलू की सब्जी, आलू के पराठा, साथ में है गुड़। और बच्चे भी खाना खा चुके थे, परी खाना खा रही है, बस देव ने भी खाया और मैंने भी वही गर्मा गर्म खाना खा लिया था बना के, क्योंकि पूरे दिन हो गया था खाना नहीं खाया था, तो पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे। मैंने कहा चलो खा लेते हैं, और वैसे भी खाना खा के लेटना नहीं चाहिए ना, कमर मोटी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ। और गाइस बस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।